तो इंडिया की 10 विकेटें हैं, 6 हैं मोहम्मद सिराज की, 4 विकेटें आकाशदीप की, लेकिन जबरदस्त कमबैक। मैं जानता हूं कि एक स्टेज पर इंडिया को 400 रन की लीड मिलनी थी, वो 180 पे आ गई है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं शुक्र मनाइए कि इस सेशन में इंडिया हैज पुल्ड इट बैक। 180 की लीड है। इंडियन फास्ट बॉलर्स को जो नई बॉल के साथ मूवमेंट मिला है वो आपको चौथी इनिंग में मदद कर सकता है, लेकिन अब दिलचस्पी है खुशी, क्या इंडिया ये टेस्ट मैच कल के दिन बैटिंग करके वहां जा सकता है जहां पर इसे 5वें दिन जीतने की कोशिश हो? सर बहुत कुछ डिपेंड करेगा मौसम पर, और कल का मौसम का क्या हाल है वो हम राहुल सर से जानेंगे। लेकिन मोहम्मद सिराज और आकाशदीप, क्योंकि 6 विकेटें यार बहुत बड़ी बात है। मतलब आपने इस मैदान पर 6 विकेटें ली। आकाशदीप पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे यहाँ पर और उन्होंने ले ली वहां पर 4 विकेटें। तो दोनों की मतलब जो हम कह रहे थे ना, बुमराह बुमराह बुमराह, बाकी बॉलर्स दम नहीं दिखाएंगे तो कैसे नहीं होगा। मतलब आप कोशिश करोगे, अगर ठीक है न्यू बॉल का बहुत फर्क पड़ा, लेकिन इन दोनों गेंदबाजों ने कर दिया ना काम। तो ये नहीं होता कि यार एक प्लेयर है उस पर डिपेंडेंसी बन गई है, हम नहीं कर सकते। अब आज आपके पास जो लीड है 180 रन की लीड है, और राहुल सर वहां पर मुस्कुराते हुए हमारे साथ जुड़ गए हैं। फाइनली सर वो जो एक लंबी पार्टनरशिप लगी, वहां से थोड़े हौसले पस्त हो गए थे, लेकिन न्यू बॉल का जैसा हम डिमांड कर रहे थे, जैसा हम सोच रहे थे कि इंडिया को यूज करना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही करा है सिराज और आकाशदीप ने। जबरदस्त गेंदबाजी, उन दोनों ने, वो दोनों अलग दिखे हैं, बाकी सब अलग दिखे हैं। मतलब चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा हो, रविंद्र जडेजा हो, या फिर वॉशिंगटन हो, ये दोनों अलग दिखे हैं। अब आप देखो एक वक्त पे स्कोर क्या था इनका, मतलब आप 387 पे आपकी 4 विकेटें थी, सडनली आप देखते हो कि पूरा ऑल आउट हो गए हैं और 180 रन की। अब इंडिया को बैटिंग करनी है, ठीक है, मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, बारिश आ सकती है कभी भी। अच्छा। बारिश कभी भी आ सकती है, तो जी ध्यान रखिएगा। मैं अब तो वक्त जो है, अच्छा बारिश क्योंकि आपने दिखाया है ओवरकास्ट है, हो सकता है जो सेकंड न्यू बॉल इंडिया ने 80 ओवर के बाद ली, और जो सेंसेशनल बॉलिंग आपको दिखी है, जहां पर यार मूवमेंट आपको दिखा है, बॉल दोनों का ना कट के अंदर आया है, सिराज का भी आकाशदीप का, हो सकता है ये कंडीशंस के कारण भी हो जो ऊपर ओवरकास्ट है। लेकिन राहुल अब लड़ाई है वक्त के साथ, ये नहीं है कि इंडिया मैच जीत गया है। मैं कहता हूं शुक्र मनाइए, आपने 180 की लीड ली है। आज इंडिया के पास अगर बरसात हो तकरीबन 12-13 ओवर बैटिंग करने का मौका रहेगा, और ये बड़ा ट्रिकी 12-13 मिनट हो सकते हैं। पता चला जी, या 12-13 ओवर, सॉरी 12-13 ओवर, पता चला इंडिया के 2 आउट हो गए, फिर इंडिया पे दबाव है। लेकिन इंडिया 25-30 रन भी बनाता है, आप 200 रन पे कल जाते हैं, मतलब 180 प्लस 20-25 रन भी आप बनाते हैं, 35 रन बनाते हैं, आप 200 प्लस कल सुबह शुरू करते हैं। मुझे नहीं मालूम कल मौसम क्या है, वो आप ही बताएंगे, लेकिन इंडिया अगर कल 75 ओवर और बैटिंग करता है राहुल, इंडिया इस मैच को जीत सकता है। वो 300 रन और बना दें प्लस 180, मुझे लगता है इंडिया जीत सकता है। 300 रन आप बोल रहे हैं कि कल का पूरा दिन खेलकर? पूरा दिन नहीं, आप लेट्स से अबाउट 75 को ओवर, कल आप इंग्लैंड को आपको 10-12 ओवर देने ही पड़ेंगे। आई थिंक वो आपकी शुरुआत पे भी डिपेंड करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी विकेटें गिरनी शुरू हो कंडीशंस के लिहाज से। हालांकि इंग्लैंड की जो गेंदबाजी दिखी है, फिर आपको अपना प्लान बी प्लान सी चेंज भी करना पड़ता है। कल बारिश के, कल और परसों का जो फोरकास्ट है वो बहुत अच्छा नहीं है, बट एक चीज है कि आपके जो फास्ट बॉलर्स होंगे ना, अब वो अपने आप को बैक कर रहे होंगे, और सडनली आपकी टीम का जो कॉन्फिडेंस है वो भी ये कह रहा होगा कि यार जो आप स्कोर बोल रहे हैं ना, आप जो बोल रहे हैं कि 380, 480 या 450, 450, आई थिंक वो एक ट्रिकी टोटल हो सकता है। कभी कभार, क्योंकि ये इंग्लैंड है सामने, आप बोलोगे कि इनको आपने 90 ओवर में हमने कहा जी 400 रन बना दो, या फिर आपने कहा जी 100 ओवर में 450 बना दो, वो एक ट्रिकी होता है। बट नहीं, मैं वो 500 के करीब सोच रहा हूँ ना, 180 की लीड हो, सपोज 30 रन भी आप आज बनाते हो, 200 हो जाते हैं। कल इंडिया 70 के ओवर में वर्स्ट केस सिनेरियो देख रहा हूँ मैं। 400 तो इंडिया नहीं देगा, 400 इंडिया सोच भी नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो देख रहा हूँ मैं। आपको कह रहे हैं कि जी हम 500 रन का टारगेट देंगे, बट मैं कह रहा हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि कल इंडिया 240, 250, 275 पे ऑल आउट हो गया, ये हो सकता है यार। नहीं, मैं वर्स्ट केस सिनेरियो देख रहा हूँ क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, 275 प्लस 180 की लीड भी है आपके पास, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी कभार क्या होता है, ये
ट्रिकी टोटल्स होते हैं, हमें लगता तो है कि वो चले गए। भाई आज क्या हुआ, 85 पे अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि IPL 2025 का टाइटल रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 17 सालों के इंतज़ार के बाद अपने नाम किया है। और जितने ज़्यादा इमोशनल और खुश विराट कोहली थे, शायद ही RCB में कोई प्लेयर इतना ज़्यादा खुश हो, क्योंकि विराट कोहली पिछले 17 सालों से इस ट्रॉफ़ी के इंतज़ार में थे। होना तो ये चाहिए था कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की पहली ट्रॉफ़ी को लेकर सब खुश होते, जश्न मनाते, लेकिन ऐसा किया भी गया, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही RCB अपनी पहली ट्रॉफ़ी जीता, उसी के अगले दिन RCB की फ्रेंचाइज ने बेंगलोर में ओपन परेड करने का फ़ैसला किया, लेकिन बेंगलोर पुलिस और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने उन्हें इजाज़त नहीं दी कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हैं, जिसकी वजह से कोई हादसा पेश भी आ सकता है। लेकिन RCB के फ्रेंचाइज ने कुछ ना कुछ करके 1-2 घंटे की मोहलत मांग ही ली, लेकिन अब वही उनके सर का वबाल बनकर खड़ी है, क्योंकि जैसे ही RCB ने अपनी परेड शुरू की, वहाँ पर 2 से 2.5 लाख लोगों का मजमा इकट्ठा हो गया, सिर्फ़ और सिर्फ विराट कोहली और बेंगलोर की पहली ट्रॉफ़ी को देखने के लिए। और इतनी ज़्यादा भगदड़ मची कि उस भगदड़ में 11 लोग अपनी जान से बाजी धो बैठे, हार बैठे, क्योंकि इतने ज़्यादा रश में लोगों ने एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया और उन्हें कुचल कर आगे बढ़ते रहे, ताकि विराट कोहली को और करीब से देखा जा सके। जैसे तैसे करके RCB ने अपने प्लेयर्स को तो वहाँ से निकाल लिया, लेकिन ये ट्रेजेडी अब तारीख के पन्नों पर लिखी जाएगी, क्योंकि RCB के मार्केटिंग हेड निखिल को एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि वो बेंगलोर से मुंबई जा रहे थे और बेंगलोर पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट से उठा लिया। और फ्रेंचाइज की 2 से 3 मेंबर्स पे और पूछताछ की गई है कि ये आइडिया किसका था, और बेंगलोर के कमिश्नर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन गलती किसी की भी हो, 11 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अब उसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या वो RCB की फ्रेंचाइज है, बेंगलोर पुलिस है, या फिर दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं? अब इसी की छानबीन चल रही है। और दूसरी तरफ इंडिया की टेस्ट टीम शुभमन गिल की कप्तानी में इंग्लैंड पहुंच चुकी है और अपने टेस्ट मैचेस शुरू कर चुकी है। क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।